अच्छा पता, एक राजा रानी थे। रानी जो थी बड़ी पतिव्रता थी। उसका नियम था 4 बजे उठ जाती थी, और ये प्रत्येक पतिव्रता नारी को 4 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज सासू मां भले ही सुबह से उठ जाए 4 बजे से, बहू तो 9 बजे तक सोएगी। हाँ, और बीच में यदि जगा दिया तो फिर देखो दिन भर महाभारत चलना है। पतिव्रता नारी वो जो रानी थी 4 बजे उठ जाती थी। रानी का नियम था 4 बजे उठ जाना, पूरे घर की साफ सफाई करना। आज एक 80 वर्ष की बुढ़िया मैया जैसी रानी के दरवाजे पर पहुंची, सुबह पहुंच गई 6 बजे, और साकर को खटखटा रही, अरे ओ रानी दरवाजा तो खोलो। रानी ने 10 बजे दरवाजा खोला। बुढ़िया मैया कहने लगी, अरे रानी बताओ, हम तुम्हारी दरवाजे पर 6 बजे से बैठे और तुमने 10 बजे दरवाजा खोला है? इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? रानी कहने लगी, मैया मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं, जब तक अपने पतिदेव की सेवा ना कर लूं तब तक तो मैं बाहर ही नहीं आती। अरे ये पतिव्रता कैसे बना जाता है? हमें भी बताओ, हम भी पतिव्रता बनेंगे। रानी कहने लगी, मैया पतिव्रता बनने में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। 4 बजे उठ जाओ, उठ करके बढ़िया घर की साफ सफाई कर लो। साफ सफाई करने के बाद स्वयं स्नान कर लो। स्नान करने के बाद पतिदेव को गर्म पानी रख दो स्नान करने के लिए, और जब उठ जाएं तो उनको गर्म पानी से स्नान करवा दो। स्नान कर ले तो बढ़िया उनको कपड़े दे दो प्रेस किए हुए, बढ़िया कपड़े पहन लेंगे। फिर चंदन लगा दो। चंदन लगाने के बाद में ज्यादा कुछ नहीं करना, जो भोजन बना भोजन करा दो, बढ़िया हवा करते हुए, एक हाथ से हवा करते जाओ, भोजन कराते जाओ। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है। और बस जब वो भोजन कर लें तो बढ़िया उनके पांव पड़ करके बढ़िया लौंग इलायची से मुंह बगाड़ दो। थोड़ा सा काम है और बस। बुढ़िया मैया कहने लगी, बताओ रानी, मेरे लिए तो ये आधा घंटे का काम है, और तुम्हारे लिए बताओ 10 बज गए दिन के। आज 80 वर्ष की बुढ़िया मैया रानी के दरवाजे पर बैठ करके दिन भर पतिव्रता बनने के उपाय पूछती रही, और कोई तो नियम नहीं है, और कोई तो नियम नहीं है। आज शाम को 7 बजे घर पहुंच गई। अच्छा एक बात पर विचार करना, यदि बुढ़िया मैया डोकरी 80 वर्ष की है तो डोकरा जी कितने वर्ष के होंगे? कम से कम 3-4 वर्ष तो बड़े होंगे ही होंगे, 85 के तो होंगे ही होंगे। सो जैसे ही बुढ़िया मैया आज 7 बजे घर पहुंची, पतिदेव से कह रही, तुम जल्दी सो जाओ, आज कल हमें पतिव्रता बनना है। बब्बा जी बोले, बताओ इसको ये कौन सा भूत चढ़ गया पतिव्रता बनने का है? 80 वर्ष की 85 वर्ष की होने को आई है और अब इसको पतिव्रता बनना है। 4 लकड़ियों पे जाने की बारी आई, अब इसको पतिव्रता बनना है। इतने समय से हमारी पूजा करती आई, जब से चिल्लाती हुई आई, अब इसको पतिव्रता बनना है। आज बुढ़िया मैया ने तो शाम के 7 बजे इधर का कचरा उधर, उधर का कचरा इधर, पूरे घर की साफ सफाई करके महाराज एकदम 8 ही बजे सो गई। और जब 8 बजे सोई, रात्रि के 1 बजे नींद खुली, और जैसे ही चद्दर को हटाकर देखा घड़ी में, हे भगवान, आज तो 1 ही बज रहा है, आज ये रात कितनी बड़ी हो गई। महाराज जैसे तैसे करके 3 बजे तक का समय निकला, अब वो तो 3:30 बजे उठ ही गई। सोचने लगी आधा घंटा झाड़ू माड़ू में निकल जाएगा। सो तुरंत इधर का कचरा उधर, पूरे घर की साफ सफाई करके 4 बजे बढ़िया स्नान हो गए। आज तो डोकरी ने वो चढ़ाई की साड़ी पहनी मारा। आज पहला दिन है पतिव्रता बनने का, और बढ़िया स्नान करके, ठंडी का समय था तो गर्म पानी से बढ़िया स्नान कर लिए। पतिदेव को स्नान करने के लिए जल रख दिया। रानी ने कहा था गर्म पानी से स्नान करवाना है, और जैसे ही उस वो पानी उबलने लगा, जब उसमें उबाल आने लगा, सो गई बब्बा जी के पास ना, उठो स्नान कर लो। बब्बा जी बोले, हम ऐसो दैसो माए खन चली जाओ। और जैसे ही महाराज बुढ़िया मैया ने तो कस के पकड़ लिया बब्बा जी को। अब डोकरा जी कप कप आते हुए तो नहानी तक पहुंचे, रख दिया नहानी पर, बिठा दिया पटली पे। अब वो खोलता हुआ उबलता हुआ पानी लेके आई, और जैसे ही उबलता हुआ पानी लाई, सो बब्बा जी कह रहे, कछु तो मिला लो ठंड। रानी ने कहा गर्म पानी से स्नान करवाना है। सो बब्बा जी के ऊपर वो खोलता हुआ जब पानी डाला, महाराज बब्बा जी बकला जैसे पूरे नच गए। अरे राम राम, आज तो तुम कितने गोरे नारे निकल आए, इतने दिन से तो तुम करिया धरे,
और आज कितने गोरे नारे निकल आए। यदि हमें ऐसा पहले पता होता तो हम तो प्रतिदिन तुम्हारे लिए बढ़िया ऐसे गर्म पानी से स्नान करवाते। अरे राम राम, बब्बा जी के तो ओंठ चिपक गए महाराज। अब बेचारे बब्बा जी को जैसे तैसे उठाया, कितने करिया धरे थे, आज तो तुम कितने गोरे निकल आए, पाउडर लगावे की जरूरत नहीं है। और स्त्री किए हुए कपड़े पहना, सो स्त्री को किए हुए कपड़े वो खाल में चिपक गए। और जैसे ही ले जाके खटिया पे बिठाला, अच्छे 56 प्रकार के व्यंजन बने आज तो। अब बब्बा जी के ओंठ चिपके, सो डड़िया जो करछली का डड़ुआ होता है ना, उसको ऐसे मुंह में डाल डाल के जैसे तैसे वो भोजन हुए। अब भोजन होने के बाद में सोचने लगी, एक तो हमारा नियम खंडित सा हो रहा है। रानी ने एक और कहा था, एक काम और करना है, सो 10 बार अंदर जाए, फिर 10 बार बाहर। हाँ, वो मुंह बगारना था, मुंह का ऐसे बगारे भूल गई। सो 10 बार घर के अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। याद आ गया, अब कहने लगी अब ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, सूझना मैंने कल कड़ी का ऐसे बगारी थी। सो सोचने लगी कड़ी बगारने के लिए तो मैंने दीपावली का दिया ढूंढा था। सो ना जाने कहां से दीपावली का दिया ढूंढा, आग में डाल दिया। जब वो लाल हो गया महाराज, सो उसमें तेल राई नमक डाल करके लाई, बब्बा जी के सामने करछली के पर रख के बब्बा जी से बोले मुंह खोलो। बब्बा जी कह रहे आज ही पतिव्रता बन जाइयो पूरी, और आज ही भर की होकर रह जाइयो। अब महाराज मुंह तो खुला ही नहीं रहा, जबरदस्ती पकड़ लिया नरेटी और जैसे ही डाल दिया मुंह में। सो बब्बा जी तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, और बुढ़िया मैया खटिया से सिर मार मार के रोए लगी। देखो, यदि कहीं कोई बात बताई जा रही है तो सबसे पहले समझना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य करो। बिना सोचे जो करें फिर पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए। बिना सोचे विचारे जो कार्य किया जाता है उसके बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कहीं यदि कोई बात बताई जा रही है तो पहले सोचना समझना चाहिए, उसके बाद में कोई कार्य करो। आज देखो महाराज, भगवान ने देखा कि इन गोपियों का हृदय तो बड़ा निर्मल है। सो दोए दोए गोपी और बिच बिच